कभी ऐसा लगा है कि जिंदगी जैसे एक ही जगह अटक गई है? आप कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, फिर भी कुछ न कुछ अड़चन आ ही जाती है। सुबह उठते ही मन भारी, दिमाग में टू डू लिस्ट और दिल में एक छोटा सा डर। पता नहीं आज कौन सी नई टेंशन सामने आ जाएगी। किसी का काम अटका है, किसी का रिश्ता, किसी की पढ़ाई का फोकस टूट रहा है, किसी की नौकरी में अनदेखा सा प्रेशर। और कई बार तो बाहर सब ठीक दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर हम खुद ही थक चुके होते हैं। हम संकट शब्द सुनते हैं तो अक्सर बड़ी बड़ी परेशानियां याद आती हैं, लेकिन सच ये है कि संकट कभी बहुत छोटे रूप में भी आता है। बार बार गलत फैसले, बेवजह का गुस्सा, टाल मटोल, आत्मविश्वास की कमी या वो लगातार चलने वाली चिंता जो किसी को दिखती नहीं पर हमें अंदर से घिसती रहती है। और ऐसी ही अटकनों के बीच एक नाम बहुत सहजता से याद आता है, गणेश, जिनको हम शुरुआत का देवता कहते हैं, बुद्धि का प्रतीक मानते हैं और जिनके बारे में हम बचपन से सुनते आए हैं कि विघ्न यानी बाधा हटाते हैं। आज के इस वीडियो में हम संकष्टी चतुर्थी को उसी नज़र से समझेंगे, डर या दबाव से नहीं बल्कि अर्थ और अपनापन से, ताकि गणेश संकट कटे सिर्फ एक लाइन न रहे, एक अनुभव बन सके जो हमें थोड़ा स्थिर, थोड़ा मजबूत और थोड़ा साफ सोच वाला बना दे। और हाँ, अगर आपको ऐसी बातें पसंद हैं जो परंपरा को सिर्फ रस्म की तरह नहीं बल्कि आज की ज़िंदगी से जोड़कर आसान भाषा में समझाती हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि यहाँ हम त्योहारों को डर, अंधविश्वास या ऐसा नहीं किया तो कुछ हो जाएगा वाली बातों से नहीं जोड़ते। हम बस इतना करते हैं कि जो भी परंपरा है उसकी कहानी क्या है, उसका भाव क्या है और वो हमारे रोज़ के तनाव, उलझन, रिश्तों और फैसलों में कैसे मददगार बन सकती है, उसको साफ तरीके से रखते हैं। आप चाहें तो सब्सक्राइब करके इस तरह के वीडियो अपने पास सेव कर सकते हैं, जब भी मन भारी लगे या जब लगे कि थोड़ी शांति, थोड़ी दिशा चाहिए। और वीडियो के आखिर तक ज़रूर रहिए, क्योंकि संकष्टी चतुर्थी का असली मतलब अक्सर वहीं खुलता है जहां हम सिर्फ पूजा नहीं, अपनी सोच को भी थोड़ा सा ठीक करना सीखते हैं। संकष्टी चतुर्थी नाम सुनते ही लगता है कि ये कोई बहुत कठिन सा व्रत होगा, लेकिन अगर हम इसे शब्दों के अर्थ से समझें तो बात बहुत सरल और बहुत मानवीय हो जाती है। चतुर्थी मतलब चांद के हिसाब से महीने का चौथा दिन, और संकष्टी का भाव जुड़ा है संकट से, यानी ऐसी स्थिति जहां मन अटक जाए, रास्ता साफ न दिखे या आगे बढ़ना भारी लगे। तो संकष्टी चतुर्थी का मूल भाव ये है कि जब जीवन में अड़चनें आएं, तब हम घबराकर बिखरे नहीं, बल्कि भीतर से थोड़ा स्थिर हों, थोड़ा समझदार हों और फिर सही कदम उठाएं। इस दिन गणेश जी की उपासना इसी भावना के साथ की जाती है कि हमारी बुद्धि जागे, धैर्य बढ़े और जो उलझनें अनावश्यक हैं वो अपने आप ढीली पड़ने लगें। यहाँ एक बात बहुत ज़रूरी है, जब लोग कहते हैं गणेश संकट कटे, तो इसका मतलब ये नहीं कि हर परेशानी जादू की तरह गायब हो जाएगी। मान्यता और भक्ति का उद्देश्य अक्सर हमें सही दिशा देना होता है कि हम डर के बजाय विवेक से सोचें, जल्दबाजी के बजाय धैर्य रखें और शिकायत के बजाय समाधान खोजें। संकष्टी चतुर्थी इसी का एक सुंदर मौका है, रोज़ की भाग दौड़ से एक दिन ठहरकर खुद से पूछने का, मेरी असली बाधा क्या है, बाहर की परिस्थिति या भीतर की बेचैनी? और अगर भीतर में शांति आए तो बाहर की कठिनाइयों से लड़ने की ताकत भी अपने आप बढ़ जाती है। लोग संकष्टी चतुर्थी का व्रत क्यों रखते हैं? इसका जवाब सिर्फ परंपरा है, इतना नहीं है। सच तो ये है कि हर इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसी गांठें होती हैं जिनके लिए वो एक सहारा ढूंढता है। कोई परीक्षा या इंटरव्यू के दबाव में होता है, किसी को करियर में बार बार रुकावटें दिखती हैं, किसी के घर में जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, किसी के रिश्ते में गलतफहमियां जम रही हैं, और कई लोगों के लिए सबसे बड़ा संघर्ष होता है मन का लगातार बेचैन रहना, बिना वजह की चिंता और खुद पर शक। ऐसे समय में व्रत कई लोगों के लिए एक तरह का पॉज बटन बन जाता है। एक दिन जब हम अपने आप से कहते हैं, आज मैं थोड़ा संयम रखूंगा, थोड़ा धीमा चलूंगा और अपनी ऊर्जा को बिखरने नहीं दूंगा। क्योंकि अक्सर संकट बाहर से उतना नहीं बढ़ता जितना हमारे भीतर का शोर बढ़ा देता है। आज की जिंदगी में हम सब बहुत तेज चल रहे हैं, नींद कम, स्क्रीन ज्यादा, तुलना लगातार और दिमाग में 1000 टैब खुले हुए। संकष्टी चतुर्थी जैसी परंपराएं हमें ये याद दिलाती हैं कि सिर्फ मेहनत ही नहीं, मन की दिशा भी जरूरी है। अगर मन स्थिर है तो वही इंसान कठिन परिस्थिति में भी बेहतर निर्णय ले पाता है।
और यही वजह है कि लोग इसे रखते हैं, किसी भय से नहीं बल्कि एक आशा के साथ। ये मान्यता कि गणेश जी बुद्धि और विवेक का प्रतीक हैं और जब हम उनके सामने सिर झुकाते हैं तो असल में हम अपने अहंकार, अपनी जल्दबाजी और अपनी उलझन को थोड़ा शांत करना सीखते हैं। व्रत उस सीख को अपने जीवन में उतारने का एक बहाना भी बन जाता है, धीरे, सरल और अपने तरीके से। संकष्टी चतुर्थी की बात आते ही बहुत लोगों को एक पुरानी कथा याद आती है और अलग-अलग जगहों पर इसके रूप अलग मिलते हैं, लेकिन इन कथाओं का सार लगभग एक सा है। जब जीवन में संकट आता है, तब सिर्फ शक्ति नहीं, बुद्धि और धैर्य भी उतने ही जरूरी होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक समय कुछ लोग या कोई समुदाय लगातार कठिनाइयों से गुजर रहा था। काम बनते बनते बिगड़ जाता, फैसले उल्टे पड़ जाते और मन में भय बैठ जाता कि हम जो भी करें कुछ न कुछ रुकावट आ ही जाएगी। तब किसी ज्ञानी ने उन्हें समझाया कि संकट के समय घबराहट सबसे बड़ी बाधा बन जाती है और उससे बड़ा उपाय है मन को स्थिर करके सही दिशा में प्रार्थना और प्रयास करना। कथा में गणेश जी को इसलिए याद किया जाता है क्योंकि वे केवल विघ्न हटाने वाले नहीं, विवेक जगाने वाले भी हैं। उनका रूप ही हमें संकेत देता है, बड़े कान यानी सुनने की क्षमता, शांत आंखें यानी भीतर का धैर्य और उनका स्वभाव यानी विनम्रता के साथ दृढ़ता। संदेश साफ है, जब हम सच में सुनना सीखते हैं, जल्दी प्रतिक्रिया देने के बजाय ठहर कर सोचते हैं और अहंकार को थोड़ा पीछे रखते हैं, तभी बाधाएं हल्की होने लगती हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कहानी कोई गारंटी नहीं देती कि बस एक दिन में सब बदल जाएगा, लेकिन ये जरूर सिखाती है कि संकट का सामना केवल बाहरी उपायों से नहीं होता। भीतर की स्थिति बदलते ही हमारे कदम बदल जाते हैं और कई बार वही बदलते कदम संकट को कट नहीं तो कम से कम काबू में जरूर ले आते हैं। तो संकष्टी चतुर्थी की कथा का सबसे बड़ा सबक यही है, संकट जब भी आए पहले मन को संभालिए, फिर रास्ता अपने आप साफ दिखने लगता है। संकष्टी चतुर्थी में एक बात बहुत खास मानी जाती है, चंद्रमा का दर्शन। बहुत लोगों के मन में सवाल आता है कि चंद्रमा का इस व्रत से क्या संबंध है, तो इसे भी हम डर या ऐसा ही होता है वाली बात से नहीं, भाव और अर्थ से समझते हैं। लोक मान्यताओं में चंद्रमा को मन का प्रतीक माना जाता है, कभी शांत, कभी चंचल, कभी उजला, कभी धुंधला, ठीक वैसे ही जैसे हमारा मूड, हमारी भावनाएं और हमारे विचार। और चतुर्थी का दिन यानी चंद्र चक्र का एक खास चरण कई परंपराओं में आत्मनियंत्रण और धैर्य का अभ्यास माना गया है। इस दिन लोग अक्सर दिन भर संयम रखते हैं और फिर शाम को चंद्रमा के दर्शन के साथ व्रत का समापन करते हैं। अगर आप इसे अंदर की भाषा में देखें तो इसका संकेत बहुत सुंदर है। दिन भर हम खुद को रोकते हैं, अपनी बेचैनी को थोड़ा थामते हैं, अपने मन को ट्रेन करते हैं और फिर रात में चंद्रमा को देखकर जैसे अपने मन को भी एक नरमी और ठंडक दे देते हैं। यहाँ भी कोई दावा नहीं है कि चंद्रमा देखते ही सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन बहुत से लोगों का अनुभव यही होता है कि इस प्रक्रिया में एक ठहराव आता है। दिन की भागदौड़ रुकती है, मन थोड़ी देर के लिए शांत होता है और हम अपने भीतर एक छोटी सी जीत महसूस करते हैं कि आज मैं अपने मन के ऊपर थोड़ा मजबूत रहा। तो चंद्र दर्शन का महत्व बस इतना है, ये एक प्रतीक है, याद दिलाने वाला प्रतीक कि संकट चाहे बाहर हो या भीतर, हम अपने मन को संभालना सीख लें तो आधी लड़ाई वहीं जीत ली जाती है। व्रत का नाम आते ही कई लोगों के दिमाग में सबसे पहले यही आता है, खाना नहीं खाना। लेकिन सच ये है कि व्रत का असली मतलब सिर्फ भूखा रहना नहीं है। व्रत का अर्थ है संकल्प, अपने आप से किया गया एक छोटा सा वादा कि आज मैं थोड़ा बेहतर बनूंगा। कई बार हम अपनी ही आदतों से हारते हैं, गुस्सा जल्दी आ जाता है, बात बढ़ जाती है, टाल मटोल इतनी हो जाती है कि काम सिर पर चढ़ जाता है, किसी की बात को सुने बिना जवाब दे देते हैं और फिर रिश्ते में खटास आ जाती है, या फिर हम खुद ही खुद को इतना जज करने लगते हैं कि आत्मविश्वास टूटने लगता है। यही असली बाधाएं हैं जो बाहर नहीं, हमारे अंदर रहती हैं। संकष्टी चतुर्थी का व्रत हमें एक दिन के लिए इन्हीं बाधाओं पर ध्यान देने का मौका देता है। अगर कोई व्यक्ति उपवास करता है तो उसका भाव ये हो सकता है कि आज मैं अपनी इच्छाओं पर थोड़ा नियंत्रण रखूंगा,
और अगर कोई उपवास नहीं कर पाता तब भी वो व्रत रख सकता है, अपने शब्दों पर, अपने गुस्से पर, अपनी नकारात्मक सोच पर। ये बात भी ज़रूरी है कि हर शरीर, हर परिस्थिति अलग होती है। कुछ लोगों को स्वास्थ्य की वजह से या काम की वजह से उपवास कठिन लग सकता है। इसमें कोई अपराध बोध की ज़रूरत नहीं। परंपरा का उद्देश्य दबाव बनाना नहीं है। उद्देश्य ये है कि हम अपने भीतर थोड़ी साफ सफाई करें और अपने मन को थोड़ा शांत करें। तो व्रत का सार यही है, हम थोड़ी देर के लिए रुकें, खुद को देखें और फिर छोटे से संकल्प के साथ आगे बढ़ें। भूख से नहीं, बुद्धि से, कठोरता से नहीं, समझदारी से। और यही गणेश संकट कटे का सबसे व्यावहारिक अर्थ बन जाता है। संकष्टी का दिन कैसे जिया जाए, अगर इसे हम एक चेकलिस्ट नहीं, एक भावना माने, तो ये दिन बहुत आसान और बहुत सम्मानजनक हो जाता है। सबसे पहले सुबह उठते ही बस इतना सा करें कि अपने मन में एक छोटा संकल्प रखें। आज मैं जल्दी घबराऊंगा नहीं, आज मैं बातों में कटुता नहीं लाऊंगा, और आज मैं अपने भीतर थोड़ी शांति बनाने की कोशिश करूंगा। दिन भर के लिए आप खुद से एक नियम चुन सकते हैं, बहुत बड़ा नहीं, जैसे बेवजह की शिकायत कम करनी है, या गुस्से में जवाब नहीं देना है, या किसी एक काम को टालना नहीं है। संकष्टी का सार यही है कि हम अपने जीवन की बाधा पहचानें और उसे हल्का करने की दिशा में चलें। अगर आप परंपरागत रूप से व्रत रखते हैं तो वो भी अपने शरीर की क्षमता और परिस्थिति के अनुसार ही रखें, और अगर आप नहीं रख पाते तब भी इस दिन की पूजा, प्रार्थना या कुछ मिनट का ध्यान बहुत मायने रख सकता है। यहाँ उद्देश्य खुद को सजा देना नहीं है, उद्देश्य खुद के प्रति ईमानदार होना है। शाम के समय जब दिन का शोर थोड़ा कम हो, तब गणेश जी को याद करके 2 बातें मन में दोहराइए, मुझे सही निर्णय की बुद्धि मिले और मुझे धैर्य मिले। आप चाहें तो कुछ देर चुपचाप बैठकर अपने दिन को देख सकते हैं, कहाँ आप फिसले, कहाँ आप संभले। और एक ज़रूरी बात, अगर आपकी कोई स्वास्थ्य स्थिति है, या आप गर्भवती हैं, या किसी वजह से उपवास आपके लिए सुरक्षित नहीं लगता, तो अपने शरीर की ज़रूरत को प्राथमिकता दीजिए। भक्ति का मतलब नुकसान उठाना नहीं है। इस दिन का सम्मान यही है कि आप इसे अपने लिए सहज बनाइए, कठिन नहीं। संकटी चतुर्थी के दिन बहुत लोग मंत्र बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं, या बस मन ही मन गणेश जी को याद करते हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, प्रार्थना का असर शब्दों से पहले नियत पर होता है। अगर मन में सच्चाई है तो कम शब्द भी बहुत गहरे हो जाते हैं। कई लोग सोचते हैं कि सही मंत्र, सही उच्चारण, सही नियम सब परफेक्ट होना चाहिए, पर भक्ति की दुनिया में सबसे बड़ा सही होता है भाव। आप चाहें तो बस इतना कह सकते हैं, गणेश जी मेरे भीतर विवेक जगाइए, मुझे सही और गलत में फ़र्क समझाइए, और जब मन डगमगाए तो मुझे संभालिए। कुछ लोग ओम गण गणपतये नमः जैसे सरल मंत्र का जप करते हैं, कोई वक्रतुंड महाकाय जैसी प्रार्थना पढ़ता है, लेकिन सच ये है कि अगर आप अपने शब्दों में, अपनी भाषा में भी गणेश जी से बात करते हैं तो भी वही प्रार्थना है। इस दिन प्रार्थना का सबसे सुंदर तरीका ये हो सकता है कि हम अपने अंदर की उलझन को साफ साफ पहचानें, जैसे मैं बहुत जल्दी डर जाता हूँ, या मैं गुस्से में गलत बोल देता हूँ, या मैं बार बार टाल देता हूँ और फिर पछताता हूँ। और फिर उसी के सामने एक छोटा सा निवेदन रखें, मुझे इतनी बुद्धि और ताकत दीजिए कि मैं खुद को बेहतर कर सकूं। कोई चमत्कार वाली भाषा, कोई डर वाली बात नहीं, बस एक शांत सा रिश्ता। शब्द कम हो तो भी चलेगा, बस नीयत सच्ची हो। यही संकटी की प्रार्थना का असली भाव है। संकष्टी चतुर्थी पर कई लोग घर की सफाई करते हैं, और ये अच्छी बात है क्योंकि साफ जगह पर बैठने से मन भी हल्का होता है। लेकिन इस दिन की सबसे ज़रूरी सफाई, अगर सच कहें तो मन की है। बाहर धूल दिख जाती है, अंदर की धूल अक्सर छुपी रहती है। हम में से बहुत लोगों के भीतर कुछ चीज़ें जमा हो जाती हैं, बिना बोले हुए गिले, पुरानी चोट, बार बार की तुलना और एक लगातार चलता हुआ तनाव। कभी हम खुद से नाराज़ रहते हैं, कभी दूसरों से। कभी हम इतना सोचते हैं कि सोच ही हमारी ऊर्जा खा जाती है, और फिर हम कहते हैं पता नहीं मैं खुश क्यों नहीं रह पाता। घर की सफाई के साथ अगर आप एक छोटी सी भीतरी सफाई करें तो संकष्टी का दिन सच में खास बन जाता है। जैसे आज मैं किसी की निंदा नहीं करूँगा,
आज मैं अपने आप को कम नहीं आंकूंगा। आज मैं कम से कम एक बार किसी अपने से नरमी से बात करूंगा। और एक बहुत आम बाधा है टाल मटोल। हम काम टालते हैं, फिर काम सिर पर चढ़ता है, फिर मन में डर आता है, फिर हम और टालते हैं। ये एक चक्र बन जाता है। संकष्टी पर आप बस एक छोटा सा काम चुनिए जिसे आप लंबे समय से टाल रहे हैं और उसे शुरू कर दीजिए। पूरा करना ज़रूरी नहीं, शुरुआत करना ज़रूरी है। क्योंकि कई बार संकट बाहर नहीं होता, संकट ये होता है कि हम खुद को संभाल नहीं रहे होते। और जब हम मन को थोड़ा साफ करते हैं तो जीवन अपने आप थोड़ा व्यवस्थित लगने लगता है। यही है अंदर की सफाई, धीरे, सरल, लेकिन बहुत असरदार। जब हम कहते हैं गणेश संकट कटे, तो बहुत बार हम इसे ऐसे सुन लेते हैं जैसे सारी समस्याएं बस खत्म हो जाएंगी। लेकिन अगर हम इसे आज की समय की भाषा में समझें तो इसका सबसे व्यावहारिक अर्थ ये बनता है, समस्याएं हमेशा तुरंत नहीं मिटती, लेकिन हमारी दृष्टि बदल सकती है। और जब दृष्टि बदलती है तो फैसले बदलते हैं, और वही फैसले धीरे धीरे जिंदगी का रास्ता बदल देते हैं। उदाहरण के लिए, किसी की नौकरी में परेशानी है, समस्या उसी दिन गायब नहीं होगी, लेकिन अगर मन स्थिर है तो इंसान या तो शांत होकर बातचीत करेगा, या बेहतर तैयारी करेगा, या सही समय पर बदलाव का फैसला लेगा। किसी के रिश्ते में दूरी है, वो भी एक रात में नहीं मिटती, लेकिन अगर अहंकार कम हो तो एक सच्ची बातचीत की शुरुआत हो सकती है। असल में संकट बहुत बार दो हिस्सों में होता है, एक बाहर का, परिस्थिति, और एक अंदर का, घबराहट, भ्रम और अति प्रतिक्रिया। बाहर का हिस्सा धीरे धीरे बदलता है, लेकिन अंदर वाला हिस्सा हम आज भी बदल सकते हैं। संकष्टी चतुर्थी यही याद दिलाती है कि सबसे पहले अपने भीतर की हलचल को कम कीजिए। जब हम शांत होते हैं तो हम सोच समझकर बोलते हैं। जब हम संयम में होते हैं तो हम बेवजह खर्च या बेवजह निर्णय नहीं लेते। जब हम कृतज्ञ होते हैं तो हम छोटी चीज़ों में भी उम्मीद देख पाते हैं। यही संकट कटना है, संकट का वजन कम होना। तो आधुनिक अर्थ में संकष्टी चतुर्थी हमें ये अभ्यास कराती है कि हर समस्या का जवाब पैनिक नहीं है। कई बार जवाब है ठहराव, विवेक और फिर छोटा सा सही कदम। और वही सही कदम धीरे धीरे बड़े संकटों को भी छोटा कर देता है। रिश्तों में सबसे बड़ा संकट अक्सर बाहर से नहीं आता, वो हमारे भीतर से आता है। हमारा अहंकार, हमारी जल्दबाजी और मैं ही सही हूं वाली जिद। संकष्टी चतुर्थी का भाव अगर रिश्तों में उतरे तो इसका सबसे सुंदर मतलब बनता है अहंकार की गांठ खोलना और दिल का बोझ हल्का करना। हम सबके साथ होता है। घर में किसी बात पर तकरार हो जाती है और बात मुद्दे से ज्यादा टोन पर अटक जाती है। दोस्ती में गलतफहमी बढ़ जाती है क्योंकि हम पूछने के बजाय मान लेते हैं। पार्टनर के साथ दूरी आ जाती है क्योंकि हम बोलने के बजाय चुप रहकर सजा देने लगते हैं। और फिर एक समय ऐसा आता है जब हम कहते हैं पहले जैसा नहीं रहा। संकष्टी का संदेश ये नहीं कि आप हर बात सह लें। संदेश ये है कि आप हर बात को अहंकार से ना देखें। कई बार सही होना कम जरूरी होता है, शांत रहना ज्यादा जरूरी होता है। कई बार जवाब देना कम जरूरी होता है, सुनना ज्यादा जरूरी होता है। गणेश जी का प्रतीक यहाँ बहुत काम आता है। बड़े कान यानी ध्यान से सुनना, शांत चेहरा यानी प्रतिक्रिया से पहले ठहरना। आप इस दिन एक छोटा सा संकल्प ले सकते हैं। आज मैं किसी की बात काटूंगा नहीं, आज मैं ताना नहीं मारूंगा, आज मैं अपनी नाराजगी को शब्दों में साफ और सम्मान के साथ रखूंगा। और अगर संभव हो तो किसी अपने को एक छोटा सा संदेश, कैसे हो या चलो बात करते हैं, बस इतना। संकट कई बार रिश्ते में नहीं होता, हमारे तरीके में होता है, और तरीका बदलते ही रिश्ता भी सांस लेने लगता है। संकष्टी रिश्तों में यही जगह बनाती है जहां हम जीतने नहीं, जुड़ने की कोशिश करते हैं। करियर और पढ़ाई में बाधा का मतलब हमेशा बाहरी परेशानी नहीं होता। कई बार बाहरी स्थिति तो वही रहती है, सिलेबस वही, प्रतियोगिता वही, ऑफिस की डेडलाइन वही, लेकिन बाधा बन जाता है हमारा अपना मन, डर, तुलना और लगातार टालते रहने की आदत। संकष्टी चतुर्थी को अगर हम इस संदर्भ में देखें तो विघ्न हटाना का सबसे व्यावहारिक अर्थ है मेहनत के साथ विवेक जोड़ना, यानी सिर्फ भागना नहीं, सही दिशा में चलना। कई लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन बिना योजना के, फिर थक जाते हैं और निराश हो जाते हैं। कुछ लोग योजना बनाते रहते हैं लेकिन शुरू नहीं करते।
दोनों ही जगह अटकन बन जाती है। इस दिन आप अपने लिए एक छोटा सा साफ लक्ष्य चुन सकते हैं, बहुत बड़ा नहीं। जैसे आज मैं पढ़ाई के दौरान अपना फ़ोन दूर रखूंगा, आज मैं 1 घंटे सिंगल टास्क करूंगा, एक ही काम बिना बीच में भटके, या आज मैं अपने रेज्यूमे या पोर्टफोलियो में एक छोटा सा सुधार करूंगा। ये छोटे कदम ही असल में बाधा हटाने की शुरुआत होते हैं। और एक चीज़ जो करियर और पढ़ाई को सबसे ज़्यादा नुकसान करती है, खुद से तुलना। कोई आगे निकल गया तो हम टूटने लगते हैं, कोई पीछे रह गया तो हम ढीले पड़ जाते हैं। संकष्टी का भाव हमें वापस अपने केंद्र में लाता है। मेरा रास्ता क्या है, मेरी गति क्या है, और मुझे आज बस कौन सा अगला सही कदम उठाना है। भक्ति यहाँ प्रेरणा बन सकती है, शॉर्टकट नहीं। गणेश जी को याद करने का अर्थ ये नहीं कि मेहनत खत्म, बल्कि ये कि मन स्थिर, लक्ष्य स्पष्ट और प्रयास लगातार। जब विवेक जुड़ता है तो मेहनत बिखरती नहीं, मेहनत बनती है। यही करियर और पढ़ाई में संकष्टी का सबसे मजबूत संदेश है। धन और जिम्मेदारियों को लेकर तनाव आज लगभग हर घर में है। किसी को लगता है खर्च बढ़ गए हैं, किसी को लगता है कमाई स्थिर नहीं है, किसी के ऊपर परिवार की जिम्मेदारी है, किसी के ऊपर कर्ज का दबाव, और कई लोग बस इस डर में जीते हैं कि अगर कल कुछ हो गया तो। ये डर धीरे धीरे आदत बन जाता है और वही असली संकट बनकर मन को थका देता है। संकष्टी चतुर्थी का भाव यहाँ बहुत साफ है, डर नहीं, अनुशासन। क्योंकि पैसा केवल रकम नहीं होता, ये निर्णय भी होता है। हम कहाँ हाँ कहते हैं, कहाँ ना कहते हैं, और हम अपनी ज़रूरतों और चाहतों को कितना संतुलित रखते हैं। इस दिन गणेश जी को याद करना एक तरह से अपने आप को याद दिलाना है कि मैं घबरा कर नहीं चलूँगा, मैं सोच समझ कर चलूँगा। कई लोग इस दिन दान या सेवा का भाव भी रखते हैं। उसका अर्थ ये नहीं कि आपको अपनी क्षमता से बाहर जाना है। दान का सबसे सुंदर रूप है जितना संभव हो उतना, और जितना सच्चे मन से हो उतना। किसी की मदद, किसी ज़रूरतमंद को भोजन या किसी बुजुर्ग का सम्मान, ये सब भी उसी भाव का हिस्सा हैं। और अगर हम इसे पूरी तरह व्यावहारिक बनाएं तो संकष्टी का दिन हमें एक छोटा सा आर्थिक संकल्प भी दे सकता है। आज मैं बिना सोचे खर्च नहीं करूंगा, आज मैं अपने खर्चों को लेकर ईमानदार रहूंगा, आज मैं अपने भविष्य के लिए थोड़ा सा अनुशासन चुनूंगा। ये कोई गारंटी वाला रास्ता नहीं कि सब तुरंत ठीक हो जाएगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि जब मन डर से नहीं विवेक से चलता है तो हमारी आदतें सुधरती हैं, और आदतें सुधरें तो जिम्मेदारियां भी बोझ कम लगने लगती हैं। यही संकष्टी का संदेश है, डर को नमस्कार और अनुशासन को आदत। संकष्टी चतुर्थी को लेकर एक बड़ा मिथक ये है कि इसका मतलब सिर्फ व्रत रखना ही है, और अगर आप व्रत नहीं रखते तो जैसे ये दिन आपके लिए है ही नहीं। लेकिन सच ये है कि किसी भी परंपरा का सार भागीदारी है, कठोरता नहीं। और संकष्टी का सार तो वैसे भी है, संकट के समय खुद को संभालना। ये बात हर किसी के लिए है, चाहे आप उपवास करें या ना करें। बहुत लोग व्रत इसलिए नहीं रख पाते क्योंकि उनकी दिनचर्या कठिन होती है, स्वास्थ्य की वजह होती है, या बस उन्हें भूखा रहना सही नहीं लगता, और ये बिल्कुल ठीक है। भक्ति का मतलब अपने शरीर और मन को नुकसान देना नहीं। अगर आप व्रत नहीं रखते तब भी आप इस दिन का अर्थ जी सकते हैं। कैसे? सबसे पहले एक रुकने का अभ्यास। दिन में कुछ मिनट निकालकर बस अपने मन को देखना, मैं किस बात से परेशान हूँ, मेरी सबसे बड़ी बाधा क्या है, और फिर उसी के हिसाब से एक छोटा सा संकल्प, जैसे आज मैं अनावश्यक गॉसिप से दूर रहूंगा, आज मैं किसी एक लंबित काम को शुरू करूंगा, आज मैं किसी से नरमी से बात करूंगा, भले मूड ना हो। दूसरा, कृतज्ञता। संकष्टी हमें ये याद दिलाती है कि संकट के बीच भी कुछ चीज़ें सही चल रही होती हैं, हम बस उन्हें देख नहीं पाते। अगर आप बस 3 चीज़ें लिख लें जिनके लिए आप आभारी हैं तो मन का भार हल्का हो जाता है। और तीसरा, विनम्रता। गणेश जी का नाम लेते ही मैं थोड़ा पीछे होता है, यही सबसे बड़ा अर्थ है। तो मिथक छोड़िए, अगर व्रत नहीं भी है तो भी संकष्टी आपके लिए है, क्योंकि ये दिन किसी नियम की परीक्षा नहीं, अपने भीतर की समझ बढ़ाने का मौका है। संकष्टी चतुर्थी को लेकर कुछ सवाल लगभग हर किसी के मन में आते हैं, और कई बार हम जवाब ढूंढते ढूंढते उलझ भी जाते हैं। तो चलिए इसे बहुत सरल तरीके से समझते हैं। क्या करें और क्या न करें का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं है, उद्देश्य है भाव को सही रखना।
सबसे आम सवाल होता है, क्या इस दिन व्रत रखना ज़रूरी है? ज़रूरी इस अर्थ में नहीं कि बिना व्रत के कुछ गलत हो जाएगा, लेकिन अगर आप व्रत रखते हैं तो उसे एक संकल्प की तरह रखें, और अगर आप नहीं रख पाते तो भी प्रार्थना, संयम और अच्छे व्यवहार का संकल्प उसी भाव को पूरा कर देता है। दूसरा सवाल, क्या चंद्र दर्शन ही सबसे अहम है? कई परंपराओं में इसे महत्व दिया जाता है, लेकिन इसका भाव ये है कि दिन भर का संयम शाम की शांति के साथ पूरा हो। अगर किसी वजह से चंद्रमा न दिखे तो घबराने की जरूरत नहीं, मन का भाव और आपकी नीयत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तीसरा, क्या करें? अपने शब्दों में गणेश जी को याद करें, दिन में थोड़ा ठहरें, किसी एक बुरी आदत पर नियंत्रण रखें, और अगर संभव हो तो किसी की मदद या सेवा का भाव रखें, अपनी क्षमता के अनुसार। और क्या न करें? इस दिन को डर की तरह मत जिएं, दूसरों को जज मत करें कि कौन व्रत रख रहा है और कौन नहीं, और अपनी शरीर की सीमा को अनदेखा मत करें। अगर आपको कोई स्वास्थ्य समस्या है, आप गर्भवती हैं या उपवास आपके लिए सुरक्षित नहीं लगता, तो अपनी डॉक्टर की सलाह को प्राथमिकता दीजिए और व्रत को अपने लिए सहज रूप में रखिए। अंत में, संकष्टी चतुर्थी एक नियमों की दौड़ नहीं है, ये एक अवसर है मन को संभालने का, जीवन को थोड़ा व्यवस्थित करने का और अपने भीतर बुद्धि व धैर्य जगाने का। यही सही करें है और यही सबसे बड़ा न करें भी कि इसे बोझ बना दें। मान लीजिए एक इंसान है, हम उसे आरव या आशा कुछ भी कह लें, क्योंकि ये कहानी किसी एक की नहीं, हम में से कई लोगों की हो सकती है। काम ठीक चल रहा था, लेकिन मन ठीक नहीं चल रहा था। छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन, रात को नींद में टूटन और सुबह उठते ही एक ही सवाल, मैं इतना थका हुआ क्यों हूं? उस दिन संकष्टी चतुर्थी थी। घर में किसी ने बस इतना कहा, आज थोड़ा शांत रहना और गणेश जी को याद कर लेना। कोई लंबी पूजा नहीं, कोई भारी नियम नहीं, बस एक छोटा सा ठहराव। दिन भर जैसे तैसे काम चलता रहा, लेकिन एक फर्क हुआ। जब भी गुस्सा आता, वो इंसान अपने आप से कहता, आज नहीं, आज मैं रुकूंगा। एक मीटिंग में बात बिगड़ने वाली थी, पर इस बार जवाब तुरंत नहीं दिया। 2 मिनट चुप रहा, पानी पिया, फिर शांत होकर बात की। बात बन गई। शाम को थोड़ी देर अकेले बैठकर उसने सोचा, मेरी असली समस्या क्या है? काम, लोग या मेरी लगातार भागती हुई सोच? पहली बार उसे साफ दिखा कि परेशानी का आधा हिस्सा उसके रिएक्शन में था। उसने कोई जादू नहीं देखा। अगले दिन भी वही जिम्मेदारियां थीं, वही दबाव था, लेकिन एक चीज बदल गई। वो खुद को संभालने लगा। छोटे छोटे फैसले बेहतर होने लगे। बोलने से पहले रुकना, टालने के बजाय शुरू करना और हर बात को दिल पर ना लेना। और यही था उस संकष्टी का असर। संकट पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, पर संकट का वजन कम हो गया, क्योंकि सोच बदल गई थी। और सच यही है, कभी-कभी हमारी जिंदगी बदलने के लिए बड़े चमत्कार नहीं, बस एक दिन का सही ठहराव ही काफी होता है। संकष्टी चतुर्थी का सबसे सुंदर हिस्सा तब शुरू होता है जब दिन खत्म हो जाता है, क्योंकि असली सवाल यही है, क्या जो शांति, जो ठहराव, जो समझ आज मिली, वो कल भी साथ रहेगी? अगर हम इसे सिर्फ एक दिन की बात बना दें तो अनुभव मीठा होकर भी जल्दी हल्का पड़ जाता है, लेकिन अगर हम एक छोटा सा संकल्प अगले महीने तक निभा लें तो यही संकष्टी आदत बनकर मदद करती है। सबसे पहला संकल्प बहुत छोटा रखें, इतना छोटा कि आप उसे टाल ही ना सकें, जैसे रोज कुछ मिनट बिना फोन के बैठना, बस चुपचाप अपने मन की आवाज़ सुनना। इससे दिमाग का शोर धीरे धीरे कम होता है और आप खुद को फिर से महसूस करने लगते हैं। दूसरा संकल्प, हफ्ते में एक दिन अपने जीवन का रीसेट। आप चाहें तो उस दिन गैर ज़रूरी चीज़ों को थोड़ा कम करें, बेकार की बहस, बेकार की खरीदारी या बेकार का स्क्रॉल। ये कोई सज़ा नहीं है, ये अपने लिए जगह बनाना है। तीसरा संकल्प, एक रिश्ता, बस एक, जिसमें आप नरमी बढ़ाएं। हो सकता है घर में किसी से, दोस्त से या अपने ही आप से। एक छोटा संदेश, एक सच्ची बातचीत या सिर्फ मैंने तुम्हें समझा, इतना सा। और चौथा, एक काम जो आप टालते हैं उसे महीने भर में थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ाएं, क्योंकि बाधाएं अक्सर इसलिए बड़ी लगती हैं क्योंकि हम शुरुआत नहीं करते। संकष्टी के बाद का संकल्प यही कहता है, मैं परफेक्ट नहीं बनूंगा, लेकिन मैं बेहतर ज़रूर बनूंगा, धीरे धीरे, अपने तरीके से। और यही गणेश जी के सामने रखा गया सबसे सच्चा निवेदन है।
मेरी बुद्धि जागे, मेरा धैर्य बढ़े और मेरा कदम सही दिशा में पड़े। अगर आपको ये वीडियो सुनते हुए कहीं भी ऐसा लगा हो कि हाँ, यही बात तो मुझे चाहिए थी, थोड़ा सा ठहराव, थोड़ी सी स्पष्टता और परंपरा का एक अर्थपूर्ण रूप, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ हम हर त्योहार को सिर्फ तारीख और नियमों में नहीं बांधते, हम उसकी कहानी, उसका भाव और उसका आज की जिंदगी से रिश्ता, सब कुछ आसान भाषा में, बिना डर दिखाए और बिना किसी पर दबाव बनाए आपके साथ शेयर करते हैं, ताकि आस्था आपके लिए बोझ ना बने बल्कि सहारा बने। और आप कमेंट में मुझे ये ज़रूर बताइए, आपकी ज़िंदगी में इस समय सबसे बड़ी बाधा क्या लग रही है? काम, मन, रिश्ते या कोई और उलझन? आपका जवाब पढ़कर मैं अगले वीडियो में उन्हीं सवालों को ध्यान में रखकर और भी सरल तरीके से बातें रखूंगी। तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब अगली बार मन भारी हो या दिशा चाहिए हो, आपके पास ऐसे वीडियो हों जो आपको वापस अपने केंद्र में ला सकें। तो आज की संकष्टी चतुर्थी की बात को अगर हम एक लाइन में समेटें तो बस इतना कह सकते हैं, ये दिन हमें जीवन की बाधाओं से लड़ने के लिए बाहर नहीं, भीतर मजबूत बनाता है। क्योंकि कई बार परिस्थितियां नहीं बदलती, लेकिन हमारी समझ बदल जाती है, और वही समझ हमें सही शब्द, सही समय और सही कदम दे देती है। हमने बात की कि संकष्टी का अर्थ क्या है, चंद्र दर्शन का भाव क्या हो सकता है, व्रत का सार क्या है, और कैसे ये दिन रिश्तों, करियर, जिम्मेदारियों और मन की बेचैनी हर जगह एक छोटा सा संतुलन ला सकता है। ये किसी चमत्कार की घोषणा नहीं है, ये एक शांत सी प्रक्रिया है जिसमें हम अपने अहंकार को थोड़ा पीछे करते हैं और अपने विवेक को थोड़ा आगे। तो आज एक छोटी सी प्रार्थना के साथ इस वीडियो को पूरा करते हैं। मान्यता है कि गणेश जी बुद्धि के दाता हैं और विघ्नों के पार ले जाने वाले हैं। हम यही प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन में जो भी उलझने हैं, उनमें आपको साफ सोच मिले, धैर्य मिले और सही दिशा दिखे। और अगर आज आप बहुत भारी महसूस कर रहे हैं, तो बस इतना याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। हम सब कभी ना कभी अटकते हैं। फर्क बस इतना है कि हम उस अटकन के सामने हार मानते हैं या सीखते हैं कि धीरे धीरे उसे खोलें। गणेश जी आपको बुद्धि दें, मन स्थिर करें और आपके प्रयासों में मजबूती आए। इसी भाव के साथ आप अपना ख्याल रखिए।